बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है जी आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि सर्दियों के सीज़न में अब चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं, आपको हमारे इलाके में हर तरफ आपको ऐसे ही सब्ज़ा और ग्रीनरी नज़र आएगी, साफ़ सुथरा माहौल नज़र आएगा, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आएगा। उसकी वजह ये होती है कि सर्दियों में हमारे यहाँ 2-3 फसलें होती हैं जो खेतों में उगाई जाती हैं अक्सर। सबसे ज़्यादा जो फसल हमारे यहाँ उगाई जाती है वो गंदम होती है। गंदम लोग हर सीज़न में, मतलब कि जब भी सर्दियों का हर सीज़न सर्दियों का जब भी आता है, ज़्यादातर लोग गंदम ही उगाते हैं ताकि अपने अनाज और आने वाले दिनों के लिए जो है वो गंदम वगैरह ज़ख़ीरा कर सके। तो ज़्यादातर लोगों का जो ज़राअत में इन्हिसार वाबस्ता है, ज़्यादातर लोग जो ज़राअत में मेहनत करते हैं तो वो सर्दियों में गंदम के ऊपर ही मेहनत करते हैं ताकि अच्छी से अच्छी गंदम हो। जैसा कि अभी आप लोगों को मेरे पीछे ये सब्ज़ा सा नज़र आ रहा है, ये सारी गंदम काश्त की हुई है। और इन दिनों इसीलिए इन दिनों हर तरफ आपको सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। तो बाज़ फसलें ठीक नहीं भी हुई, जैसे अगर ये मैं आपको दिखाऊं तो इस खेत में जो है वो फसलें बिल्कुल ठीक नहीं। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ एक जानवर है, ज़रूर आप जानते होंगे, सूअर जानवर, जो आके फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। उसकी एक वजह ये है कि ये जो खेत हैं, सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, पहाड़ों और इन खेतों के दरमियान एक नाला है। आप ये समझ लें कि एक जंगल सा है और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे जानवर, जंगली जिसे हम सूअर वगैरह कहते हैं, वो यहीं पे उनका बसेरा होता है और वो रात को निकल के तो इन खेतों को खोद के उनसे जड़ी बूटियाँ वगैरह निकाल के खाते हैं। इसी वजह से यहाँ की ज़मीन अक्सर आपको ख़राब नज़र आएगी, खोदी हुई नज़र आएगी, क्योंकि वो जानवर वगैरह निकल के इस ज़मीन को जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब कर लेते हैं। अच्छा, और अगर बात की जाए जी हमारे इस इलाके में सर्दी में फल कौन से होते हैं, तो एक ही फल हमारे इन दिनों सर्दियों में बहुत ज़्यादा मशहूर होता है या पाया जाता है या वाफर मकदार में ग्रो होता है यहाँ पे, अगर हम लोग उसको काश्त करें तो वो होता है जी माल्टा। हमारे इलाके का माल्टा, क्योंकि ये ज़मीन जो है ये ज़रा पथरीली सी ज़मीन है, जैसे जैसे कोई बंजर ज़मीन पड़ी हो तो उसको आप काश्त के काबिल बनाएं, तो यानी रेतली सी पथरीली सी ये ज़मीन है हमारी, जैसे हम लोग अपनी ज़बान में रोड़ा वगैरह कहते हैं। तो इन इस ज़मीन का जो माल्टा है जी वो काफ़ी हद तक मीठा है। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने बागात में या घरों में या अपने सेहन वगैरह में या घर से बाहर जो उनकी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी होती है, तो अक्सर लोगों ने यहाँ पे माल्टे वगैरह काश्त किए होते हैं। ब्लड माल्टा होता है और काफ़ी मीठा माल्टा जो है हमारे इलाके का पाया जाता है। अक्सर ये लोग बेचने के लिए भी दूसरे शहरों में ये माल्टा हमारे इलाके का जाता है। तो फल तो ये हो गया हमारे इलाके में सर्दी को फल में माल्टा। और सर्दियों में जो फसलें उगाई जाती हैं वो गंदम वगैरह और सरसों सरसों भी उगाई जाती है। लोग चाहे वो तेल उससे सरसों का तेल बनाते हों उसके लिए काश्त करते हों, या अपने मवेशियों को चारा वगैरह डालते हों तो उनके लिए काश्त करते हों। तो इसीलिए ये दो मेन फसलें जो हैं हमारे इस इलाके में उगाई जाती हैं। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि पहले जो हमारे इलाके में ये फसलें उगाई जाती थी उनका जो इन्हिसार होता था वो बारिश पे होता था। बारिश होती तो फसलें ठीक हो जाती, अगर बारिश ना होती तो फसलें, ज़ाहिर है फिर फसलें अच्छी तरीके से वो ग्रो नहीं होती। तो अभी ये है कि हमारे इस इलाके में फसलों को सैराब करने के लिए डैम बन गया है और उसी डैम का पानी भी इन फसलों को दिया जाता है। तो यहाँ तक भी देखें आप, ये जो आपको ज़मीन नज़र आ रही है ये गीली गीली सारी, तो यहाँ तक भी उस डैम का पानी आया है। तो ये पीछे सारी आपको ये ग्रीनरी सी नज़र आ रही है, ये सब्ज़ सब्ज़, तो ये सारा वही फसलें वगैरह लोगों ने गंदम ही उगाई हुई है। तो मैं जी जिस रास्ते पे चल रहा हूँ ये आज से तकरीबन 50 साल कह लें या 30 साल, 50 तो बहुत ज़्यादा हो गए, 30 साल पहले ये एक मशहूर रास्ता था और यहाँ से लोग शहर वगैरह को जाते थे सौदा वगैरह सल्फ करने के लिए, लेने के लिए, या कोई लकड़ियाँ वगैरह बेचने के लिए जाते तो यही रास्ता अख्तियार करते थे। लेकिन अभी ये रास्ता जो है टोटली बंद हो गया है। यहाँ पे बिल्कुल
ये समझ लें कि लोग ना होने के बराबर हैं। तो मैं आज उसी रास्ते पे निकला हूँ। मैंने कहा चलो उस रास्ते को भी बहुत दिनों बाद देख लेंगे और साथ साथ आपको भी सैर करवाएंगे। अच्छा, तो उसके बाद ये रास्ता चूँकि शहर के साथ ये लगता था, टच होता था, लेकिन अब हमारी दूसरी तरफ उस साइड पे दूसरा एक जो डैम की नहर बनी थी, उसके साथ साथ ही गवर्नमेंट ने एक रोड भी बना दिया है ताकि इस नहर के साथ साथ रोड भी हो। तो वो रोड बनने की वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत हुई है, काफ़ी ज़्यादा सहूलत हुई है शहर को जाते हुए या वापस आते हुए भी। और यानी कि मुख्तलिफ़ खेतों के अंदर आते जाते जाने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा आसानी हुई है उस रोड के बनने से। तो जब वो रोड बन गया तो ये जो है जी ये खाली हो गया जी। आपको नीचे ये रास्ता नज़र आ रहा होगा, ये तो ये काफ़ी हद तक ये रास्ता बंद हो गया। अब ये रास्ता उसी वक्त इस्तेमाल होता है जब लोग अपने खेतों में आते हैं, चाहे वो उस नाले से उस तरफ चले जाएं या नाले के इस पार जिन लोगों को खेत हैं, तो वो ही लोग आके ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं। बाकी आमदरफ्त के लिए ये रास्ता काफ़ी हद तक बंद हो गया है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाऊं जी, ये नीचे नाला है, ये मैं खड़ा हूँ बिल्कुल नाले के ऊपर और ये नीचे नाला है सारा। तो जब बारिश वगैरह होती है तो इस नाले में बरसात के यानी कि महीने में काफ़ी ज़्यादा पानी इस नाले में आता है। तो लोग यहाँ से लकड़ियाँ वगैरह भी काट के लेके जाते हैं। और ये नीचे नाला सा, नाले से उस तरफ दूसरा गांव है और नाले के इस तरफ हमारा गांव है। गांव एक ही है लेकिन यानी कि मोहल्ले वगैरह अलग-अलग हैं, जुदा जुदा मोहल्ले हैं। तो ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं ये सूखे मूखे, ये हमारे इलाके का बड़ा मशहूर सा दरख्त है जी, जिनको हम अक्सर जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी लकड़ी जलाने के लिए बहुत अच्छी होती है। पहाड़ों पर भी यही पाया जाता है, कस्सी नालों में भी यही दरख्त आपको मिलेगा। हम लोग इसे अपनी ज़ुबान में फुलाई कहते हैं। और बकरियां वगैरह को भी ये इनकी फलियां और इनके बीज वगैरह दिए जाते हैं। तो पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं या उर्दू में इसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। हम अपनी हिंदको ज़बान में इस दरख्त को फलई का दरख्त कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमालात के काबिल होता है। चाहे हम उसको जलाने के लिए लेकर आएँ या बकरियों वगैरह को उनके पत्ते वगैरह खिलाएँ, उनकी फलियाँ खिलाएँ, तो यही दरख्त इस्तेमाल होता है। अच्छा, दूसरी बात ये मैं आपको ये बताऊँ कि ये दरख्त ज़्यादा उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हमारे गांव में किसी की शादी हो और वो वलीमे के लिए तैयारी कर रहे हों। तो वलीमे में जो हमारे यहाँ मशहूर डिश है कटवा, जो पकाया जाता है, उसको पकाने के लिए जो लकड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं वो यही इस फुलाई की लकड़ी इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक जलती रहती है, उसकी तपिश ज़्यादा होती है और इसके साथ साथ इसके जो कोयले होते हैं वो भी काफ़ी मज़बूत होते हैं। तो ये जो है जी लकड़ हमारे इलाके में ये वही इस्तेमाल होती है। तो ये छोटी सी कोई चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाई हैं। तो फिर कभी इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मैं आपको किसी और जगह की सैर करवाऊँगा और किसी और चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो अभी मैं वापस चलता हूँ घर की तरफ। अच्छा, जाने से पहले ये आपको दिखाता चलूँ, ये रास्ता जाता है नीचे, ये वाला नाले से होता हुआ दूसरी तरफ जाता है, जो कि आगे एक और हमारा मोहल्ला है या गांव आप कह लें, वो गाढ़ा है, गाढ़ा। और क्योंकि हमारा जो गांव है वो पिपल्याला है, उस तरफ गाढ़ा है, इस तरफ पिपल्याला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये दरख्त वगैरह वही है जो मैंने आपको दिखा दी हैं। तो उम्मीद है जी आपको ये हमारा जो थोड़ा सा कुदरती सा जो नज़ारा आपको नज़र आ रहा है, कुदरती खूबसूरती हमें मिली है अल्लाह की तरफ से। और ये बिल्कुल आप ये कह लें, अभी तो इन दिनों में इसकी खूबसूरती थोड़ी कम है, लेकिन जब बरसात का महीना होता है, बारिश का महीना होता है, तो इस इलाके की खूबसूरती और ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो हर तरफ आपको सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। तो जितना ज़्यादा सब्ज़ा होगा तो उतनी ज़्यादा खूबसूरती होगी। ये जो पीछे पहाड़ हैं अभी आपको खुश्क नज़र आ रहे हैं सारे, क्योंकि ये घास सूख चुका है और बाज़ लोगों ने अपने माल मवेशियों के लिए इस घास को अभी भी काट के लेके आ रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर घास जो लोग काट के लेके आते हैं वो बरसात के महीने में ही लेकर आते हैं, क्योंकि उस वक्त घास जो होता है वो सब्ज़ होता है और जो माल मवेशी होते हैं वो बड़े खुशी से इस घास को खा लेते हैं। तो साथ साथ अभी तो इंशाल्लाह सर्दियों का महीना है, जब आगे आगे मज़ीद जाएंगे तो हमारे इलाके की खूबसूरती थोड़ी चेंज होती जाएगी। अब आगे गंदम की कटाई आएगी, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद फिर मज़ीद गर्मियों का जब मौसम आएगा तो इन पहाड़ों पे जब सब्ज़ा आएगा तो उस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे इलाके की खूबसूरती कितनी अच्छी है जी। तो यकीनन जो लोग मेरी वीडियो
हमारे इलाके से ही देख रहे हैं, तहसील गाज़ी से, वो लोग तो इस बारे में जानते होंगे, लेकिन जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उन लोगों के लिए ये देखने के लिए बड़ी बेहतरीन जगह है, और उनको देखकर भी ये वीडियो में काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा होगा। तो ठीक है जी, मिलेंगे आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे व्लॉग और जगहों की सैर के लिए वीडियोज़ वगैरह बनाता रहूँगा। आप लोग भी सैर करें हमारे इलाके की, और साथ साथ हमारी भी वो जो कहते हैं तफरी होती रहती है। वैसे भी मैं थोड़ा सेहत को ठीक रखने के लिए, थोड़ा अपना वज़न कम करने के लिए घूमता फिरता रहता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक चैनल भी बनाया जाए, ताकि हम आप लोगों को भी अपने इलाके की, दूर दराज के इलाकों का रहन सहन का तरीका, मतलब कि इन जगहों वगैरह आप लोगों को साथ साथ मैं दिखाता रहूँगा। तो ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।